17 दिसंबर बुध के दिन का ये पहला वीलॉग और इसमें बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। खान की रिहाई की मुहिम भी दुनिया भर में शुरू है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तानी एम्बेसडर समेत धरनों का प्लान। बरतानिया में भी पहला बड़ा धरना, नौजवान सामने आ गए। रात गए अडयाला जेल में यजीद का जुल्म सितम, खान की बहनों पर केमिकल जहरीले पानी का इस्तेमाल, कूफे में सन्नाटा क्यों। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी फील्ड मार्शल को खान की रिहाई पर बड़ी ऑफर, अरबों की ऑफर। और फील्ड मार्शल अमरीकी यात्रा के लिए तैयार। अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर इसराइल की सबसे बड़ी अखबार ने बड़े बड़े सारे राज खोल दिए। शहबाज शरीफ का खात्मा, नए सियासतदानों की लॉन्चिंग। इसके अलावा जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का केस जो वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज हुआ है और सूरत हाल दिलचस्प है। और बलोचिस्तान में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। कबायलियों ने भी वहाँ हथियार उठा लिए। और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिल्कुल पछाड़ दिया। और अस्करी सहाफ़ी स्पोक्स पर्सन मुशर्रफ जैदी खान की तनहाई पर स्काई न्यूज़ पे हुकूमती मौक़िफ़, उसका मैं पोस्टमार्टम ज़रूर करूँगा। और अगर ये सुन लें किसी तरह, इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त है कि अखलाकी जुर्रत करें, कभी मेरे सामने भी आएँ, खुशबू लगा के। बहरहाल तफसील से खबरों की बात करते हैं। इमरान खान देखें क्यों कैद में, पाकिस्तानियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उस लेवल पर हो रहा है, उसका सबूत आज इसराइल की अखबार ने दे दिया, दलील के साथ पूरा भांडा फोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल सबसे बड़ी अखबार है। इन्होंने तफसील से बताया कि जनरल आसिम मुनीर की पुष्टपनाही करने का, उन्हें ताकत देने का, 2030 तक मुद्दत मुलाजमत का, फील्ड मार्शल COD ताहयात इस्तिस्ना, ये सिर्फ गजा में अमन फौज, पाकिस्तान की फौज। साफ साफ इन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट है, मदद है, ये अब इनका इम्तहान शुरू होने वाला है कि गजा में फौजी दस्ते भेजने। अमरीका बराह रास्त इन पर दबाव डाल है कि हमें इसराइल में हर सूरत में पाकिस्तानी फौज चाहिए गजा में। आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाशिंगटन तीसरी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। गजा फौज भेजने के लिए तैयार हैं 20 नुकाती अमन मंसूबे को पूरा करने के लिए, बैनुल अक़वामी फोर्स का इंचार्ज बनने तक। इसराइल जनरल आसिम मुनीर को फ़लस्तीन में आने की इजाज़त देने के लिए भी तैयार है। और मुज़ाहमतकारों से वहाँ हथियार छीनना, इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करना, और इसी वजह से इन्हें फौज में सबसे बड़ी ताकत दी गई। फ़ज़ाइया बहरिया के इख्तियारात, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, पार्लियामेंट से इनकी आईनी तरमीम करवाई, कानूनी इस्तिस्ना दिलवाया। और ये अटलांटिक काउंसिल के जनूबी एशिया का जो फेलो है माइकल कुगलमैन, उसने तो यहाँ तक लिख दिया कि पाकिस्तान की तारीख में जनरल आसिम मुनीर जैसी बेलगाम ताकत, सपोर्ट, आईनी तहफ़्फ़ुज़ किसी को नहीं मिला। वजह गजा में पाकिस्तान की फौज भेजे। और ये आपको याद होगा, मैं आपको लगातार बताता रहा, जो मुलाकातें इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन, मिस्र, कतर, अज़रबैजान, ये जो फौजी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मिलते रहे, वज़ाए ख़ारिजा मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे, उसकी तस्दीक डॉक्टर आशा सिद्दीकी ने भी की कि ये गजा फोर्स से मुशावरत का हिस्सा थी। आर्मी चीफ का अब सबसे बड़ा इम्तहान कि पाकिस्तानी फौजी इसराइल गए, वहाँ ऑपरेशन हुआ, शहादतें हुई, या इन्होंने इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ किया तो पाकिस्तान में गया होगा। अब ज़ाहिर है यहाँ मजहबी जमातें जो शदीद एहतजाज कर सकती हैं, खड़े हो सकते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा इम्तहान था वो साने मुरीद के था। ये जो कत्लेआम आपने देखा, या तहरीक इंसाफ के साथ 26 नवंबर 9 मई में गोलियां चलाई, अब आपको समझ आएगी कि इन जमातों के ऊपर पाबंदी लगा के, कत्लेआम करके, इन लोगों को गिरफ्तार करके, इन्हें गायब करके, ताकत का जो बेरहमाना इस्तेमाल किया गया, ये इनका इम्तहान था जो अमेरिका ले रहा था। और उसमें ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे थे। इन्होंने जमात के तमाम बैंक अकाउंट बंद किए, इनके मदरसे, इनके मसाजिद, इनके मौलवी, इनके कारकुनान, इनसे पार्टियां छुड़वा दी। लब्बैक के दोनों रहनुमा इस वक्त तक मिसिंग हैं। और दीगर मजहबी जमातों पर काबू पाने के लिए अभी आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हुई, वहाँ जो बैत ली जा रही थी, उसी का तसलसल। अब इन्हें सबसे बड़ा खतरा मजहबी जमातों से या इमरान खान की ये जो कैद तनाई है, जुल्म सितम है, जो बर्बरियत है, जो हमें 2025 में अभी तक यकीन नहीं आता कि क्या ये हो रहा है, जो हम 16 दिसंबर 1971 को सुनते रहे।